आई एम वेरी श्योर आज के दिन आपके दिमाग में अदानी के स्टॉक से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स चल रहे हैं। एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे आज के वीडियो के स्टार्टिंग में। देखिए, अगर हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें जो हम हमेशा डिस्कस कर रहे थे, अदानी का स्टॉक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके कारण से बहुत मेजर क्रैश हुआ। जब वो क्रैश हो चुका था, पहला हमें डेड कैट बाउंस बैक देखने को मिला। हमारी हमेशा बात हुई थी कि डेड कैट बाउंस बैक की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि एक बार डेड कैट बाउंस जो खत्म हो जाएगा, क्या इस स्टॉक में बाद में सस्टेनेबल बाउंस जो सेकेंड राउंड में आएगा वो आता है क्या। आज के दिन हमने अदानी के स्टॉक्स में बाउंस बैक देखा है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, उसके लिए हमें सीधा स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और एक एक पॉइंट को टेक्निकल लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा। पर उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सही थी या गलत, वो अब मुद्दा रह ही नहीं गया। गलत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुद शॉर्ट किया और बाद में आके सारे के सारे पॉइंट्स को रखा, जो एक गलत बात हो जाती है। पर आज के दिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट मैटर है ही नहीं। अगर हम हमारी लाइफ में भी डिस्कस करें ना, चाहे लाइफ हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, अगर कोई स्टॉक सीधा ऊपर जा रहा है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है। मल्टी बैगर स्टॉक वो होता है जो ऊपर जाता है, या फिर मल्टी बैगर आदमी भी वही होता है जो ऊपर जा रहा हो, अचानक से कोई एक मेजर डिप आता है, क्या उस डिप के बाद वो बाउंस बैक कर पाता है? इसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है कि क्या वो एक मल्टीबैगर स्टॉक या मल्टीबैगर आदमी है या नहीं। बल्कि मैं तो कह रहा हूं इस रूल को अपने ट्रेडिंग करियर में भी लगा लीजिए। ट्रेडिंग करियर में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स आप मिलेंगे, उनका ऐसी ही साइकिल आपको मिलेगी कि उन्हें पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर अचानक से उन्हें मल्टीपल ड्रॉडाउन देखने को मिले, और जब उस ड्रॉडाउन के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया, उसके बाद वो इंप्रूव हो चुके थे। इसी तरीके से अदानी के स्टॉक में बिकॉज ऑफ न्यूज एक काफी मेजर करेक्शन आया। करेक्शन के बाद एक डेड कैट बाउंस आया जो खत्म भी हो गया। अब हमें नोटिस करना पड़ेगा क्या मेजर बाउंस बैक आ सकता है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अदानी ने एक्चुअली अपने आप को प्रूव किया है। वो देखने वाला पॉइंट होता है। चलते स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज के अगर हम पुराने चार्ट्स देखेंगे तो पहले एक बार उसने 1000 के नीचे जस्ट एक लो बनाया था। उसके बाद हमें एक मेजर बाउंस बैक देखने को मिला था। मेजर बाउंस बैक इसलिए क्योंकि अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 50% से ऊपर का ये बाउंस बैक हो गया था, रहता बहुत मेजर बाउंस बैक ये हो चुका था। अब अगर हम बात करें यहां पे वापस से पूरा का पूरा बाउंस बैक रिट्रेस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 1100-1200 के लेवल पे आ चुका है और अब यहां से बाउंस बैक मिला है। अब इस बाउंस को हम सस्टेनेबल बाउंस किस तरीके से कहेंगे समझने की कोशिश करते हैं। वो सस्टेनेबल बाउंस तब कहा जाएगा जब ये बाउंस एटलीस्ट आपका 1700 के लेवल तक कंटिन्यू रहे, 1700-1750 तक कंटिन्यू रहे, फिर मार्केट में वो वापस से जिगजैग करे और जब थर्ड रैली निकाले तब एटलीस्ट 2500 तक जाए, तब हमारे को प्रूव हो जाएगा कि ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है। अगर हम बात करें न्यू लाइफ टाइम हाई की, वो इतनी आसानी से नहीं आएगा, उसमें टाइम लग सकता है। उसमें टाइम लगने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि हमें न्यू लाइफ टाइम हाई में पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, पर इस बाउंस बैक को जो भी सेकेंड टाइम में चल रहा है एटलीस्ट 1700 को टच करना चाहिए। अगर ये 1750 को टच कर जाता है, उसके बाद चाहे वो वापस से डिप दे, हमें इंडिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये जो बाउंस बैक आ रहा है सेकेंड टाइम, ये एक सस्टेनेबल बाउंस बैक है। सेकेंड बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट ने करेक्शन हमें एक्चुअली दिखाया ही नहीं है। मतलब ये कि जैसे ये 626 के लेवल को क्रॉस करता है, ये लाइन हमारी लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था तब लगी थी, जो हमारी 520 की लाइन थी, वहीं से हमने वापस से इसमें प्यारा बाउंस बैक दिखा। मतलब अदानी एंटरप्राइज के कंपैरिजन में अदानी पोर्ट ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस बार बाउंस बैक में अगर ये रफली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर जाता है, मतलब 670 तक चले जाता है और फिर वापस से सेकंड डिप देने आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर ये बाउंस बैक यहां तक चले जाता है तो ये सस्टेनेबल बाउंस बैक है, हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। हमें देखना यह होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गारंटी किस साइड ज्यादा है, या हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किस साइड ज्यादा है, उसे हम डिस्कस करते हैं। अदानी पावर के चार्ट को देखें तो मैंने हर बार कहा था, जब ये अपर सर्किट है जो रेगुलरली लग रहा है, सीधा 5 डे का फंडा लगा और रिवर्सल हुआ और बैक टू बैक लोअर सर्किट, अब लोअर सर्किट से वापस से अपर सर्किट, तो ये स्टॉक को आप अज्यूम कर सकते हैं अभी फॉर सम टाइम ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट की रेंज में चलने वाला है। इसका बाउंस बैक सक्सेसफुल कब होगा? जब ये 220 के लेवल तक या 200 के ऊपर एक बार बाउंस बैक देगा, तब हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल बाउंस बैक देने की तरफ जा रहा है। वरना बहुत हाई चांस अभी भी है कि ये रफली 175-180 के लेवल से वापस से डिप दे जाए। इसलिए हमें इसमें, अगर हमने अदानी पावर में कोई एंट्री पोजीशन ना लिए, उसका एग्जिट का रूल सिंपल सा होता है। एंट्री आप अपने टेक्निकल्स के बेसिस पे, अपने माइंडसेट के बेसिस पे लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जिट का रूल बहुत सिंपल है, जैसे ही इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो, उसी दिन आपको एग्जिट ले लेनी की है। बात सिंपल है।
अब वो कब हो सकता है? हो सकता है 5 डे का फंडा लगे, हो सकता है 7 डे का फंडा लगे। इन दो फंडे के ऊपर हमारी नजर रह सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अदानी विल्मर। बाउंस बैक आया, डिप आया, जो हमारा 340 का लेवल लगा था उसी के आसपास से हमें वापस से बाउंस बैक मिला। इस बाउंस बैक को अब सस्टेनेबल होने के लिए 500 लेवल के ऊपर, मतलब 500 रुपीस के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि ये बाउंस बैक सेकंड सस्टेनेबल है। क्या ये 500 के बाद वापस करेक्ट हो सकता है? हो सकता है, पर हमें इंडिकेट कर देगा कि इसमें जो बाउंस बैक आएगा या आ रहा है ये एक सस्टेनेबल बाउंस बैक है। आप समझ चुके होंगे मैंने क्या डिस्कस करने की कोशिश करी है। जो अभी रीसेंट हाई बना है उसको टच करके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक जाना पड़ेगा मार्केट को अदानी के स्टॉक्स को प्रूव करने के लिए। आई होप आप इस बात से सहमत होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम जो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका पार्ट बन जाइएगा, ओरिजिनल का ही। ओरिजिनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अब सीधा स्क्रीन पे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.70 के नीचे जा चुका है, मतलब वो धीरे धीरे काफी ओवरसोल्ड होता जा रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एफआईआईज और डीआईएस के एक्शन की, तो डीआईएस ने 27 ऑफ फेब को 2200 करोड़ की परचेज करी थी और इतने ही अमाउंट के आसपास की सेलिंग हुई थी एफआईआईज की तरफ से, जो फिगर्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब इंट्राडे मूवमेंट को चेकआउट करें। देखिए पोजिशनली बात करें तो जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम कुछ बाय कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटीज कंट्रोल में रहनी चाहिए, वो हमें जनरल मार्केट ट्रेंड ने बता दिया। अगर हम इंट्राडे पर्पस की बात करें, बिकॉज पुट कॉल रेशियो भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, यह हमें मानना पड़ेगा। अब अगर हमें पॉजिटिव साइड की ट्रेड मिलेगी तो वो पोजिशनल या लंबी ट्रेड हो सकती है। अगर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे का काम करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए सबसे पहले माइंडसेट का हो जाता है। अब अगर पॉजिटिव ट्रेड की बात करें तो जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होता है, जो आप बोल सकते हैं 17,430, एटलीस्ट 550 तक के लेवल यहां पे मार्केट के लिए ओपन हो जाते हैं, 550 600 तक के। आप इस कैंडल के हाई तक की बात कर सकते हो, जो लेवल हमारे लिए इंट्राडे के बेसिस पे ओपन हो जाते हैं। शॉर्ट की बात करें तो अगर यहां पे 17,270 का लेवल अंडरकट होता है तो छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट को प्लान किया जा सकता है। पर यहां पे मेरा फोकस रहेगा इस पॉजिटिव साइड की ट्रेड जब भी मिले, हो सकता है एक दिन दो दिन एक्स्ट्रा लग जाए इंट्राडे में, पर जब भी मिले इसको ढंग से कैप्चर करना हमारा मेन फोकस रह जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए अब ना धीरे धीरे हो सकता है कि नेक्स्ट मूव आपको निफ्टी की साइड से मिले, बिकॉज निफ्टी में अभी तक ना अदानी के स्टॉक्स मेन पेन पॉइंट बने हुए थे, जिसके कारण निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। पर अभी निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर चुका है कंपैरेटिवली। तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि निफ्टी भी कैचअप करे अपने नेक्स्ट मूव में। जिस समय बैंक निफ्टी परफॉर्म अच्छा भी कर सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है, वो बैंक निफ्टी की इच्छा हो गई, पर निफ्टी यहां पे कैचअप करने के चांसेस बन जाते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे अब देखिए कल के दिन बहुत अच्छा मूव आया था, उसके बाद आज के दिन ये एक छोटी सी रेंज में होल्ड हो गया। अब बिकॉज ये होल्ड हो चुका है और अब अगर ये कभी भी 14,400 के लेवल को क्रॉस करता है, जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उससे रफली 130 पॉइंट्स ऊपर है, अगर ये क्रॉस करता है तो एटलीस्ट हमें 40,800 तक के लेवल बहुत आराम से यहां पे मिल सकते हैं। 780 हमारा लेवल होता है जहां तक के लेवल्स हमें बहुत आराम से मिल सकते हैं। नेगेटिव साइड की ट्रेड हमें मिलेगी 40,150 के नीचे की साइड में। बहुत सिंपल सी ट्रेड है और यहां पे भी हमारा फोकस रह जाएगा मेनली पॉजिटिव साइड की ट्रेड को मिस नहीं करने के ऊपर। अगर आप डेली कैंडल को चेकआउट करोगे तो एक अच्छा मूव आया, उसके बाद एक होल्ड हो चुकी है कैंडल। ये हो सकता है एक आध दिन और होल्ड हो जाए, पर जिस समय ये होल्ड होकर फाइनली निकलेगी तो एक बड़ा मूव हमें दे सकती है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का डिस्कस करते हैं। कल ही हमने डिस्कस किया था ड्रीम फॉक्स को और आज के दिन हमें बहुत ही प्यारा मूव मिला। देखिए क्या प्यारा सेटअप बना है। अब अगर ये वापस से 440 के लेवल को क्रॉस करेगा तब नए मूव के लिए रेडी होगा, तब तक के लिए वेट एंड वॉच हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक कल के लिए हो जाता है टिमकिन। अगर ये कभी भी, ये देखिए बैक टू बैक यहां पे डोजीज बना रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड डोजीज बना रहा है, अगर ये कभी भी 2960 को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 30 पॉइंट्स के टारगेट और 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टडी कर सकते हैं हम। देखिए जो भी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपको स्टडी बताने के लिए कर रहे हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यहां पे डोजी मिल गई है, तो ये हमारे लिए फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टॉक है, ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, बैक टू बैक यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, कभी भी 593 के लेवल को क्रॉस करता है तो एटलीस्ट 600 605 तक के लेवल्स यहां पे ओपन हो जाते हैं कॉनकॉर में।
585 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन हो सकता है। 1:1, 1:2 का यहां पे रेशियो मिल जाएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हमें स्टडी करना है मार्केट के मूवमेंट के लिए, वो हो जाता है रिलायंस। देखिए, रिलायंस ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा कैंडल बना रहा है या बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है। अगर कल रिलायंस और टूटता है तो सीधा अपने फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 2250 के आसपास चले जाएगा, जहां से ये डू एंड डाई के लेवल पे होगा। अगर रिलायंस यहां से टूटा और 2 दिन भी इस लाइन के नीचे सस्टेन कर गया, देखिए एक दिन कर सकता है, एक बार पहले भी किया था, एक दिन कोई दिक्कत नहीं आई, पर आप देखिए अगर एक दिन सस्टेन करके यहां पे बाउंस बैक आता है तो कितना मोटा बाउंस बैक आ सकता है। अगर रिलायंस में थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा तो निफ्टी भी वहां पे डायरेक्शनल जा सकता है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेली एटलीस्ट इस वीक रिलायंस को स्टडी करना, रिलायंस को फोकस में रखना, क्योंकि पहला सिग्नल आपको रिलायंस से मिलेगा, इसके चांसेस काफी हाई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। सी यू वेरी सून।